नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष दीक्षित और मेरी टी-शर्ट पर यहाँ पर लिखा हुआ है डोंट फॉरगेट लॉयल्टी। और जो लॉयल्टी को भूलता है, उसे कहा जाता है गद्दार। और ये गद्दार वर्ड अभी चर्चा में है। ये गद्दार शब्द जो है, वो अभी चर्चा में है और इस चर्चा में लाने का कार्य किया है प्रसिद्ध कॉमेडियन है कुणाल कामरा, जो प्रसिद्ध रहते ही हैं, आपको पता ही है। कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी में एक व्यक्ति प्रसिद्ध रहता ही है, जिसमें से एक है कुणाल कामरा। तो कुणाल कामरा जी ने 22 मार्च 2025 को मुंबई में स्थित हैबिटेट स्टूडियो में अपना एक शो किया। इस शो के दौरान उन्होंने भोली सूरत आँखों में मस्ती, ये गाना आपने सुना होगा। इस गाने पर उन्होंने एक पैरोडी वीडियो बनाया। इस पैरोडी वीडियो में जो महाराष्ट्र के अभी उप मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे जी, उन्हें गद्दार कहा। चूँकि वो एक प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, एक पार्टी के प्रमुख नेता हैं, चूँकि इसी कारण से उन्हें गद्दार कहा गया, तो पार्टी के लोगों को भड़कना स्वाभाविक था। तो भड़के हुए शिव सैनिकों ने जाकर हैबिटेट स्टूडियो की मट्टी पलीत कर दी। ये वही हैबिटेट स्टूडियो है जिसमें समय रैना की इंडियाज़ गॉट टैलेंट कंट्रोवर्सी भी हुई थी। ये तब भी तोड़ा गया था। तो बार-बार इसे तोड़ा जाता है, तो ये भी कहता होगा कि बार-बार मुझे ही क्यों तोड़ते हो? अब वापस आते हैं हमारे शब्द किस पर? गद्दार पर। और अब इस शब्द को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है, उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ज़िक्र बार-बार हो रहा है, जिसका हमें अधिकार मिलता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में। पर क्या ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एब्सोल्यूट है? नहीं, इस पे भी निर्बंधन है, इस पर भी लिमिटेशंस है। हमें अपनी अभिव्यक्ति इस प्रकार करना चाहिए कि दूसरों की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। चूँकि गद्दार की जहाँ तक बात है, तो गद्दार तो समाजवादी पार्टी के नेता रामजी सुमन ने हमारे प्रसिद्ध इतिहास के नायक हैं, जिनको हम राणा सांगा के नाम से भी जानते हैं, उन्हें भी कहा। पर उस पे इतना आउटरेज नहीं हो रहा है, जितना कुणाल कामरा पर हो रहा है। और मेरे हिसाब से तो इंडियाज़ गोट लेटेंट की कंट्रोवर्सी या अभी यहाँ पर कुणाल कामरा की कंट्रोवर्सी, क्या ये नेशनल मीडिया पर चौबीसों घंटे आने वाली न्यूज़ ये डिज़र्व भी करते हैं? इन्हें नेशनल मीडिया पे इतने बड़े मुद्दे होने के बावजूद ये डिज़र्व करते हैं क्या? ये छोटे-छोटे मुद्दे आए हमारे सामने। हमारे देश में इतनी गरीबी है, इतनी बेरोज़गारी है, महिलाओं के खिलाफ रोज़ कुछ ना कुछ कांड हो रहे हैं, कुछ ना कुछ घटनाएँ चल रही हैं। उसके बावजूद ऐसी चीज़ें मीडिया पर लाना, बार-बार उन्हें उछालना, हमारे देश के लोगों के मन में यही डालना कि देखो देश के मुद्दे तो सब ताक पे हैं, मुख्य बात क्या है किसने किसको गद्दार कहा। वे एक प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्हें ये कहा जाना गलत है। परंतु ये मुद्दे क्या देश के आर्थिक विकास से, देश के गरीबों के कल्याण से, देश में बेरोज़गारी की कमी से भी ज़्यादा बड़े हो गए हैं क्या? ये आपको और मुझे सोचने की ज़रूरत है, दिल से भी और दिमाग से भी। ठीक है।